सुप्रभात बच्चों, मैं जानकी मैम आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा को पढ़ाएंगे। भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, आज इन बिंदुओं को हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए, भाषा का अर्थ, भाषा का क्या अर्थ है, भाषा कहते किसे हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, अर्थात भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है, जो बोलने अथवा लिखने के प्रयोग में लाया जाता है, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं या लिखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, जो हम लोग स्कूल में क्लास में जो भी अभिव्यक्ति एक दूसरे के साथ होती है, वो हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, बोलते हैं। और जो आप लोगों से कोई होमवर्क कराया जाता है या क्लास वर्क दिया जाता है, वो लिखने के प्रयोग, वो लिखित अभिव्यक्ति होती है। ये हमारी है भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में जानेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अभी हम लोग पढ़ें भाषा का अर्थ, इसको एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, माध्यम है, जो बोलने अथवा लिखने के प्रयोग में लाया जाता है। इसको हम भाषा का प्रयोग हम जन्म से ही करते हैं। बच्चा जन्म लेता है तभी से अपनी माँ से भाषा सीखता है, अपने परिवेश से सीखता है, फिर वह अपनी सामान्य भाषा को लेकर विद्यालय में प्रस्तुत होता है, आता है, वही है हमारी भाषा। देखिए भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति हम आप लोगों को बताएं अभी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। बच्चों, भाषा और भाषा की उत्पत्ति। अब हम क्या पढ़ेंगे, भाषा के रूप। भाषा कितने रूपों में बटा है, और यह मुख्यतः दो रूपों में बटा है। हिंदी में सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं मिली है। आइए हम देखते हैं भाषा का मौखिक रूप। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है, मौखिक भाषा पढ़ाएंगे। मौखिक भाषा जिसको हम अपनी मुख मुद्रा से व्यक्त करते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति मुख से होती है, वह मौखिक भाषा होती है। देखिए मौखिक भाषा का अर्थ, मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों, जब हम अपने भाव या विचार को बोलकर प्रकट करते हैं। जब हम अपने भाव या विचार को, अपने मन के भाव या विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, मुख द्वारा प्रकट करते हैं, तो क्या होता है, भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, वाद विवाद, भाषण देना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा को देखेंगे। लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसको हम लिखकर व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए आप, जब हम अपने मन के भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आपको कोई क्लास वर्क दिया जाता है, उसको आप लिखते हैं, तो वो आप कौन सी भाषा हुई, वो आपकी लिखित भाषा है। जैसे पत्र लिखना,
पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब क्या है? आपकी लिखित भाषा है, लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये है बच्चों भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के कितने रूप होते हैं, इन रूपों को हमने जाना। पहला क्या है? मौखिक भाषा, और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हमने क्या पढ़ा बच्चों? जब हम अपने भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो यह कौन सी भाषा होती है? यह मौखिक भाषा होती है, भाषा का मौखिक रूप है, इसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, वाद विवाद, भाषण देना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग? दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा ही अधिक सुरक्षित मानी जाती है। आज के लिए इतना ही बच्चों।